महापुरुषों को श्रद्धा से नमन और दूर दराज से आए हुए सभी भाइयों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और मंच पे बैठे मंचासीन सभी को प्रणाम। साथियों, आज 17 सितंबर 1879 को दक्षिण भारत के सुकरात कहे जाने वाले ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और इसकी जन्म जयंती पर सबको बधाई। पेरियार साहब के बारे में बहुत सब लोगों ने कुछ कहा, वो कुछ कहने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेरियार साहब A.V. रामास्वामी नायकर, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ, तमिलनाडु में हुआ था, इरोडा के रहने वाले थे। पिता का नाम वेंकटा रामा नायकर, माता का नाम जिन्नाथाई अम्मन। पेरियार के 15 सवाल थे। पेरियार के 15 सवाल थे, जिस सवाल से मनवादियों के दिल में आहत होती थी। इसके लिए वहाँ के व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट जा करके याचिका दायर किए और बोले कि जो पेरियार साहब के मूर्तियों में लिखे हुए उनके शब्द हैं, उनकी लाइनें हैं, उनको मिटाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट याचिका खारिज करते हुए कहती है कि पेरियार साहब जो लिखते थे, जो लिखा गया है, वो पेरियार साहब उसमें विश्वास रखते थे, इसीलिए पेरियार साहब की जो लाइनें हैं जैसी है वैसी रहनी चाहिए, उसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा। पेरियार साहब बचपन से ही वो चौथी पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तर्कवादी और विवेकशीलता उनके अंदर थी। वो सत्य और गलत को समझते थे। उनके घर में उनकी माता धार्मिक थी। वो तर्क वितर्क करते थे कि ऐसा क्या है कि भगवान पूजा पाठ करने से खुश होते हैं। वहाँ उनको पिताजी बोलते हैं कि इसकी गलत संगत पड़ गई, इसके लिए स्कूल भेजना है। जब स्कूल में जाएगा तो अच्छा रहेगा। स्कूल जाते हैं तो वहाँ 2 किस्म के बच्चे बैठाए जाते हैं, एक बेंच पे बैठते हैं, दूसरा नीचे बैठते हैं। वहाँ पेरियार साहब सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 बच्चे 2 कैटेगरी से बैठ रहे हैं। कहते हैं हाँ, जो दलित बच्चे हैं, जो पिछड़े जाति के बच्चे हैं, उनको बैठने का अधिकार नीचे है और जो बड़ी जाति के हैं उनका बैठने का अधिकार ऊपर है। पेरियार साहब कहते हैं यहाँ भी जाति पाति। पेरियार साहब ये सब बात को लेकर बोलते रहते हैं। उनको मास्टर बुला करके पेरियार साहब के पिताजी को उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों को बिगाड़ रहा है। पेरियार साहब को घर पे भी डांट पड़ती है। फिर पेरियार साहब रुकते नहीं, वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, गांव घर में तर्क वितर्क करते रहते हैं। फिर पेरियार साहब बनारस का जाना, उनका सम्मान वहाँ नहीं हुआ। इतना भूखे थे, उनको खाना नहीं दिया गया। इसके लिए बोलते हैं कि ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूँ जो बहुजन समाज के पैसे से ये बना हुआ मंदिर, और आज बहुजन समाज के लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसे धर्म को, ऐसे हिंदू धर्म को, ऐसे मंदिर को मैं लात मारता हूँ। पेरियार साहब वहाँ से आते हैं तमिलनाडु में और अपने मूवमेंट को बढ़ाते हैं और सबको समझाते हैं। फिर पेरियार साहब समझाते हैं। इसके बाद आ जाती है आज़ादी की बात। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी में मिलकर वो काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी देखते हैं कि यही हाल है। वहाँ भी हम कांग्रेस पार्टी को 1925 में छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, यहाँ भी हमारे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारे लोगों को जैसे हैं वैसे कर रह गए। कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद उन लोगों को कांग्रेस में उनको कुलजीत सब्जी नहीं मिली और छोड़ दिए। इसीलिए ज़्यादा न करके थोड़ा बहुत 15 लाइन उनको मैं बताती हूँ, बस उसी पे। पेरियार साहब कहते हैं, जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ़ है, जो ईश्वर को अप्रचार करता है वो दुष्ट है, जो ईश्वर को पूजा करता है वो बर्बर है। क्यों कहे? क्योंकि पेरियार साहब का अपमान हुआ था मंदिर में, इसलिए पेरियार साहब कहते हैं कि मंदिर में हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और उस समय जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, इस पर पेरियार साहब काम कर रहे थे। पेरियार साहब देखते थे कि मंदिरों में देवदासियाँ रखी जाती हैं। वो सवाल करते हैं, मंदिर में देवदासियाँ क्यों रखी जाती हैं? क्या उनको और बाल विवाह होता था, देवदासी रखी जाती थी, पर्दा प्रथा था, विधवा का विवाह नहीं होता था, तमाम कुरीतियाँ थी। उसी कुरीतियों को देखते हुए उनका जीवन
इसी में निकल रहा था। फिर यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो? दिखना तो चाहिए, किसी के सामने नहीं आते हो। दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? क्या तुम दिन भर पूजा अर्चना करवाने से सुख मिलती है, शांति मिलती है? फिर क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई और दूध और घी मांगते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते रहते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए की अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नाले में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी और बलात्कार होते हुए मासूम की आवाजें नहीं सुनते हो? क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो तुम यह चाहते हो लोग तुमसे डर कर रहे? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिक लोगों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाता रहता है? ऐसा क्यों कहे? क्योंकि भगवान के नाम पर स्त्रियों का शोषण किया गया, इसीलिए उनके मंदिर और भगवान से पेरियार साहब जीवन भर नाराज रहते थे। मंदिर में देवदासियां रखी जाती थी, क्यों? क्योंकि उनको तो ये सब चीज के लिए पेरियार साहब भगवान से सवाल करते हैं। ये सब चीज मनवादी विचारधारा के लोगों को अच्छा नहीं लगता। पेरियार ब्राह्मणों द्वारा बनाई कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा का अपमान, ये सब था। पेरियार साहब फिर अपने तरीके से पिछड़े समाज के लोगों को जीने के लिए अपना संघर्ष करते हैं। कहते हैं कि जिसका बचपन में विवाह हो गया उसका दोबारा विवाह होगा। पेरियार साहब कहते हैं कि अंतर जाति विवाह होगा तभी ये हमारा समाज बदलाव करेगा। पेरियार साहब कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के वजह से हमारे महिलाओं का शोषण हो रहा है क्योंकि उनका सम्मान नहीं जाग रहा है। पेरियार साहब आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण की भागीदारी देना चाहते थे। पेरियार साहब बराबरी चाहते थे। पेरियार साहब महिलाओं को उठाने के लिए अहम भूमिका जीवन भर निभाते रहे और उनकी कुरीतियों से उनके निकालने के लिए चंदा वसूल करके भी पेरियार साहब स्कूल बनवाते हैं और बड़े बड़े व्यापारी जो बहुजन समाज के होते हैं उनको बुलाकर पढ़वाते हैं, शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। समय कम है, इसी पे अपने बात को विराम देती हूँ। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम निषाद बहन जी, आपने उनके जीवन की सारी जीवनी आपने ब्रीफ में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पेरियार साहब के बारे में आपने जो भी बताया बहुत डीपली बताया कि पेरियार साहब किसको मानते थे, उनके जो 15 ये कस्में थी किस तरह की थी।